नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। ये हमारी एवरेज औसत की फोर्थ वीडियो होने वाली। इससे पहले हम लोग 3 कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिहेव इज एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि एक एक बार मतलब 1, दो दो बार मतलब 4, तीन तीन बार मतलब 9, चार चार बार का मतलब हो गया 16, पाँच पाँच बार है मतलब 25, छः छः बार है 36 और 7 7 बार है। ठीक है क्या? ये आ गया। तो इनका योग कितना होगा? अच्छा, ये ऐसा है तो इसका तो हमने योग भी सीखा है। क्या है? n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। वो क्या होता है? या एवरेज ही निकाल लो डायरेक्ट। वो क्या होता है? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 6 करना है। अगर आपको ये याद नहीं तो आप इसे जाएं और रिवाइज करके आए एक बार। n हमारे लिए कितना है भाई? 7 है। 7 का वर्ग है ना आखिरी में। n क्या है? 7 है। तो 7 और 1 ये कितना हो गया? 8। यहाँ हो गया 7 दूनी 14 और 1 15। डिवाइडेड बाय क्या है? 6। ये आ गया 2, 3 से काटा 3 2 6, 3 बचे 15, 2 चुके 8 और 4 पंजे 20। क्या आ गया आंसर हमारे पास? 20। इनका औसत कितना है? 20। और ऐसे नहीं करना है तो इनको ऐड करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20, 50 और 20 70। फिर ये आ रहा है हमारे पास 34। इनको ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया? 70। 70 और 70 कितना हो गया भाई? 140 हो गया। डिवाइडेड बाय क्या करना है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 से इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसकी वजह से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आसान हो गया, कैलकुलेशन ईजी हो गई, टाइम कम लगा इसको करने में। तो ये चीज़ें ऐसे यूज़फुल होती हैं कहीं कहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 से 50 के बीच में 5 से भागी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 6 से 50 के बीच में, तो 6 के बाद सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 5 से भागी थे? वो है 10। अगली क्या है? 15 है। इस टाइप से हमें कहाँ तक जाना है? अगली क्या हो जाएगी? 20। हालांकि ये तो बहुत आसान है। कहाँ तक जाना है हमें? 45 तक। 50 लेना है क्या? नहीं लेना है, 50 के बीच में चाहिए, 5 से भागी थे। ठीक है, हमें क्या करना है? योग करना है। एक काम करें क्या, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें सबसे। अंदर क्या बच जाएगा? 5 दूनी 10 2। अगला क्या बच गया? 3। अगला क्या बच गया? 4। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 9 तक। कहाँ तक जा रहे हैं? 9 तक जा रहे हैं। ठीक है क्या? अब इसको कैसे योग करते हैं ये तो हमने नहीं सीखा है। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा तो हम लोग इसका कर सकते थे। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते। ठीक है क्या? तो एक काम करें हम लोग, 5 इसमें ऐड कर दें, इस सीरीज में ऊपर वाली में ही कर दो। एक काम करो, 5 ऐड कर दो और 5 माइनस कर दो। हालांकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए कि इनको और कैसे हम लोग इनके साथ खेल सकते हैं। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले रहे हैं अब, तो अंदर क्या बचेगा भाई? 1 2 3 अप टू 9 और ये माइनस का 5 एज इट इज लिखा है। 5 लिखा हुआ, इसका सम करना हमें आता है। लगातार एन सम नेचुरल नंबर्स का योग सम क्या होता है? वो एन n+1/2। n+1/2। n कितना है? 9 है। n+1 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5। ये कितना है? 5। तो 25 नमक की कितना आता है? 225। ये आपको याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार कर चुके हम लोग। इसे माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 220। क्या आ गया? 220। औसत ज्ञात करना है हमें। किसे डिवाइड करना है? संख्याएं कितनी है हमारे पास? संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। संख्याएं कितनी है? 5 है हमारे पास। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, संख्याएं 9 है हमारे पास। संख्याएं कितनी है? 9 है। अच्छा, संख्याएं कितनी है ये कैसे पता लगाएंगे? संख्याएं कितनी है हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे? यहाँ से देखो, 2 3 4, ये कितनी संख्याएं हैं? ये 1 से स्टार्ट हो रही होती तो 9 संख्याएं होती, 2 से हो रही है, इसका मतलब क्या है? संख्याएं कितनी है? 8 है। संख्याएं कितनी है? 8 है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग को हमें डिवाइड करना पड़ेगा संख्याएं से। 4 दूनी, ये आ रहा है 4 पंजे और 4 पंजे। 55 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 को आधा करेंगे तो 27.5 आएगा और ये हमारा आंसर है। देखिए, इसमें 2 ट्विस्ट थे। एक तो ये लास्ट में संख्या निकालने वाला, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये किस तरीके से निकलेगी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से लेकर के 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो 1 से लेकर के 20 तक की आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या है 2, 3, फिर 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है और 19 है। ये 1 से लेकर के 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हो गई है। इनका हमें सम निकालना है तो कितना आ रहा है? ये हो गया 20, ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया है। ये भी हो गया 20, तो ये 70 हो गया है। और ये कितना आ रहा है? 7। तो ये क्या योग इनका 77 आ गया है क्या? टोटल कितनी आ रही है? 77। किससे डिवाइड करना है भाई? संख्याएं कितनी संख्या हैं? 3, 6 और 2, 8। कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास? 8। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या आएगा? 8 नाम 72, 5 बच गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके फंडे बस ये छोटे मोटे क्लियर होना चाहिए नंबर सिस्टम वाले इससे। अगला आसान सा क्वेश्चन है, 7, 5 + 13 + x और 9, इन सब का औसत कितना है? इस सब का औसत निकालेंगे कैसे? सबका योग कर दिया, नीचे संख्याएं कितनी है? 5 है। तो इन सब का औसत हमारे हिसाब से ये आना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि औसत 10 है। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो गया? 50। इन सब को ऐड करें अगर हम लोग तो ये कितना आ गया? 20, 14, 20, 34। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू क्लियर दिख रही है कि क्या होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। 34 में 16 ऐड करेंगे तब जा करके वो 50 आएगा। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 अप टू 25, इन सब का हमें क्या निकालना है? औसत। ये सीरीज आपको कैसी दिख रही है? ये ऑड नंबर सीरीज है, विषम, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो विषम संख्याओं का औसत क्या होता है भाई? विषम संख्याओं का औसत तो n होता है। n क्या है? 25। तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये बहुत बेसिक सी जानकारी थी, इनमें कुछ नंबर सिस्टम भी मिक्सअप था। ये जो एवरेज हम लोग अभी तक में। पहला सवाल है 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत है 22। पहली 11 और आखिरी 10, इसमें से पहली 11 और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः पहली 11 का है 23 और आखिरी 10 का कितना है? 21 है। तो हमें 11वीं संख्या पता लगानी है। कौन सी संख्या पता लगानी है? 11वीं। देखें संख्याएं 20 है लेकिन प्रथम 11 और आखिरी 10, तो इनमें क्या हो रहा है? संख्याएं तो 21 हो रही है। ये संख्याएं कितनी हो रही है? 21 हो रही है। तो इनमें क्या फंडा है? ये आपसे क्या चेक करवाना चाह रहा है? ये आपसे ये चेक करवाना चाह रहा है कि ये जो 11 और 10 21 हो रहा है, इनमें ये जो 11वीं संख्या इसमें रिपीट हो रही है। 11वीं संख्या क्या आ रही है? एक्स्ट्रा आ रही है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इनका योग कितना आ रहा है भाई? 11 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। तो योग कितना हो गया? 253। और इनका योग कितना हो गया? इनका योग हो गया हमारा 210। जबकि योग आना कितना चाहिए था? 20 संख्याओं का औसत 22 है ना, तो योग आना चाहिए था 440। कितना आना चाहिए था? 440। क्योंकि इन्हीं संख्याओं को तो हम लोग अलग अलग डाटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे भी आप बोल लो इनका योग तो 440 ही आना चाहिए था। लेकिन कितना आ रहा है भाई? जब हमने अलग अलग करके देखा तो आ रहा है 3, 6 एंड 4, 460 आ रहा है, 463। सेम संख्याएं हैं, उन्हीं को हम लोग अलग अलग तोड़ करके बता रहे हैं। तो ये 463 क्यों आया? क्योंकि जो 11वीं संख्या है वो यहाँ भी कैलकुलेट हो गई है और वो 11वीं संख्या इसके साथ भी कैलकुलेट हो गई। मतलब 11वीं संख्या को हमने 2 बार कैलकुलेट किया है। एक बार तो होना चाहिए था नियम के हिसाब से, लेकिन जो दूसरी बार हुई है उसकी वजह से ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 23। मतलब 11वीं संख्या की वैल्यू क्या है? 23। क्या आप ये बात समझ पाए? एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। 20 संख्या है, औसत कितना है? 22 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। पहली 11 का कितना है? 23 है, तो योग इतना आ गया। अंतिम 10 का 21 है, तो योग इतना आ गया। 20 संख्याओं का औसत 22 है, मतलब योग 440 आना चाहिए था। जब अलग अलग तोड़ के हमने ऐड किया तो 463 आ रहा है। 23 ज़्यादा आ रहा है। और वो किस लिए ज़्यादा आ रहा है? यहाँ ये जो 11 और 10 डाटा दिया, इनको ऐड करेंगे तो 21 हो रहा है। 21 तो संख्याएं हैं ही नहीं हमारे पास, संख्याएं तो 20 है। मतलब एक संख्या ओवरलेप हो रही है, एक संख्या को 2 बार काउंट कर रहे हैं और वो संख्या है 11 भी, वो यहाँ भी ऐड हो गई है। और 10, अंतिम 10 मतलब 11, 12, 13, तो वो 11 यहाँ भी आ रहा है। और प्रथम 11 मतलब 10, 11, तो 11वीं संख्या रिपीट हो रही है। आपको ये समझना है।
और ये जो डिफरेंस आया वो 11वीं संख्या 2 बार आ रही है, इसलिए एक बार तो आना चाहिए था, तो हम एक ही बार हटाएंगे, तो उसको हटा दिया पूरा, तो क्या बच रहा है 23 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि वो एक बार रिपीट हो रही थी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, 15 संख्याओं का औसत कितना है। 15 संख्याओं का औसत है हमारे पास 18। 15 संख्याओं का औसत 18 है। इसका ये मतलब हुआ कि योग कितना आ रहा है, टोटल योग कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया 27। योग कितना आना चाहिए था, योग आना चाहिए था हमारे पास 270। ओके, प्रथम 8 का औसत 19 है, प्रथम 8 का औसत कितना है 19 है, तो ये कितना हो गया, क्या 19 अट्ठे 152 होता है, हाँ होता है। अंतिम 8 का औसत कितना है, प्रथम 8 का इतना है, अंतिम 8 का कितना है 17, ये कितना होगा 136। तो योग आना चाहिए था 270 और आ कितना रहा है 8, 8 और 2, ठीक है क्या। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 18 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 18 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है, संख्याएं 15 है और जब अलग अलग किया तो 16 हो गई। तो प्रथम 8 में 8वीं संख्या जो है वो यहां भी कंसीडर की जा रही है और वो यहां भी कंसीडर की जा रही है। तो 8वीं संख्या इन्होंने पूछा है कि 8वीं संख्या क्या है, और 8वीं ही संख्या निकाल सकते हो आप, कोई और नहीं निकाल सकते, इसमें वेरिएशन नहीं हो सकता। 7वीं संख्या नहीं पूछ सकता आपसे, वो जो संख्या बीच में आ रही वही निकाल पाओगे आप। तो 8वीं संख्या क्या हो जाएगी भाई, वो 18 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है। 11 का औसत है हमारे पास 60। तो कितना आना चाहिए था भाई, सम टोटल योग कितना आएगा हमारा 600 आना चाहिए। प्रथम 5, इनमें से जो प्रथम 5 है इनका औसत कितना है 58 है, मतलब योग कितना हो गया 8 पंजे 40, 55 25 और 4 290। अंतिम 5 का 56 है, इनमें से जो अंतिम 5 है उनका कितना है 56 है, तब कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30 25 280। इन दोनों का योग करें हम लोग तो कितना आ रहा है 0 7 एंड 5। योग आना चाहिए था 600, योग आ रहा है 570। पिछले दो क्वेश्चंस में ज्यादा आ रहा था, इसमें कम आ रहा है, तो कम क्यों आ रहा है। अच्छा ये 11 6 66 होगा, 600 नहीं होगा भाई, 11 6 66 होगा, ठीक है ये इतना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है 90 का, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि छठवीं संख्या को आप यहां भी भूल गए हो और छठवीं संख्या को आप यहां भी भूल करके चले गए। उस प्रीवियस क्वेश्चंस में ये हो रहा था कि हम लोग किसी बीच वाली संख्या को 2 बार कंसीडर कर रहे थे और यहाँ एक भी बार नहीं कर रहे हैं, एक बार तो होना चाहिए, तो वो जो एक भी बार नहीं हो रही है उसकी वजह से डिफरेंस कितना आ रहा है 90 का, मतलब छठी संख्या कितनी होगी 90 होगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटल एडिशन निकाल लो, यहाँ का निकाल लो, माइनस कर देना, जो आएगा वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ और नहीं पूछा जाएगा। तो छठवीं संख्या यहाँ कितनी है 90 है। एवरेज से ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एवरेज से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए तो कुछ हटके क्वेश्चंस करते हैं। एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है 55 है। 60 बच्चे हैं, प्राप्तांक कितने उन्होंने लिए हैं 55 औसतन लिए हैं, ठीक है। जबकि दूसरे समूह में 40 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 40 हैं, औसत कितना लिया है इन्होंने, औसत लिया है 45। तो सभी छात्रों का औसत बताइए। तो यहां से एक नई चीज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आसान सवाल है, सवाल तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप देखो यहां क्या आने वाला है 60 इंटू 55, यहां आने वाला है 40 इंटू 45। हालांकि हमें मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए था, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। तब क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 55 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 45। ये योग आ गया, ये योग आया। योग को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वांटिटी कितनी है। तो यहां 60 थे और यहां 40 थे, तो 60 और 40 कितने हो गए भाई। ऐसे ही लिखे रहने थे, हम लोग थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि ये यहां से बनेगा क्या। तो आप देख रहे हो ये 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आकर के कट जाएगा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आकर के कट जाएगा। तो इसको समझाने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है
जो मात्रा है अगर वो कट रही होगी किसी से तो हम लोग उसको काट लिया करेंगे। ये 20 से कट रहे हैं, 20 3 और 20 2। तो अब क्या आ गया, अब हमें सिर्फ 55 में मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं काट सकते, जो एवरेज है वो नहीं कटेगा, जो क्वांटिटी है सिर्फ और सिर्फ वो कटेगी। तो 5 का इंटू कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 5 तेरी 15, 5 तेरी 15 और 1 16, और 45 को डबल किया तो कितना आ जाएगा 90। तो ये कितना आ गया, क्या 255 आ गया है, बिल्कुल आ गया है। कितने लोगों में बट रहा है, 3 और 2 5 में, तो कितना आ जाएगा 5 7 55 25 और 5 एकम 5। तो पूरी क्लास का एवरेज कितना हो गया, पूरी क्लास का एवरेज हो गया है 51। यहाँ से भी देखो तब भी वही आ रहा होता अगर हम लोग यहाँ से कर रहे होते। 20 से काट दो, 20 3 20 2 20 3 20 2, तो बात तो वही आ रही ना। 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 और 2 को ऐड किया। तो अब ये ज़रूर ध्यान रखें, ये हमने परसेंटेज में भी बहुत यूज़ किया इस वाले फंडे को। अगला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने, टोटल कितने छात्र हैं भाई 20 हैं, इनमें से 2 ने 100 अंक लिए हैं, 3 ने 0 अंक प्राप्त किए हैं, तथा शेष छात्रों के औसत अंक कितने हैं, शेष 40 लिए हैं। तो 3 और 2 5 हो गए, बचे कितने हैं 15, 20 टोटल बच्चे थे। औसत कितना है इनका 40। तो देखें भाई, 2 ने अगर 100 लिए हैं तो कितने मिल जाएंगे 200, इसने तो 0 लिए हैं, इन्होंने लिए हैं 15 चुकू 60 और 1 0 ये। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 800। टोटल कितने मार्क्स आ गए 800। कितना सम हो गया भाई, कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे। तो क्या पूछा है, वर्ग का औसत क्या है, 800 कटेगा किससे 20 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है क्या, तो हर एक बच्चे का कितना है 40 है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 60 मानों का औसत कितना है, 60 मानों का औसत कितना है 40, और 40 मानों का औसत कितना है वो 60 है। तो सभी का औसत पता लगाएं। क्वांटिटी कहाँ है, ये है, कट रही है क्या 20 से कट रही है 3 बार, 20 से कट रही है 2 बार। क्या करना है, 40 का 3 बार इंटू करेंगे तो कितना हो गया 120, और ये भी कितना हो गया 120। टोटल कितना आ गया भाई 240 आ गया। कितनों में बटेगा ये, 3 और 2 5 में, तो कितना आ जाएगा ये 5 चुकू और 5 8 है 48। तो पूरे सभी मानों का औसत कितना हो गया 48 हो गया। इस टाइप के और क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस की जाए तो क्या है, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत कितना है 80% है। 20 का कितना है 80%। ये प्रॉफिट लॉस में भी बहुत यूज़ होता है, परसेंटेज में भी बहुत यूज़ होता है। और 30 विद्यार्थी, दूसरी एक कक्षा है जिसमें 30 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना है, उनका औसत है 70%। तो हमें पूरी कक्षा का बताना है। तो ये कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 2 और 3 आ गया, 80% को एक 80% लेकर के आता है, 2 कितने परसेंट ले लेंगे 160%, और ये कितने ले लेंगे 210%, 7 तेरे 21, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया भाई 370%। थोड़ा तेज चलते हैं हम, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत किए हैं हमने। कितने लोगों में बटेंगे 370, 5 लोगों में, 5 से डिवाइड कर दो इसको, क्या आ जाएगा 5 7 35 और 5 चौको 20, मतलब टोटल क्लास का अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 74% है। अगला क्वेश्चन है, 40 छात्रों में से 30 का औसत कितना है भाई 160 है, और शेष की औसत ऊंचाई कितनी है, शेष 40 है, 30 हो गए, 10 बचे कि कितनी है 156। क्या ये 0 से 0 कट गया, हाँ 16 3 ज़ा 480, और ये कितना आएगा भाई 156। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है ये 6 3 6, कितनों में डिवाइड होगा ये 4 में, टोटल 4 है ना, 3 और 1 4, तो कितना आ रहा है 4 एकम 4, 4 पंजे और 4 9 36। तो उनकी औसत ऊंचाई कितनी आ गई 159 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं, 20 हमारे पास मेल है, 30 हमारे पास फीमेल है। पुरुषों का औसत वजन 75 है और महिलाओं का औसत वजन कितना है 50 है। ये 0 से 0 कट गया, 75 को डबल करेंगे तो क्या 150 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 50 को ट्रिपल करेंगे तब भी 150 ही आएगा। तो टोटल कितना हो गया 300। कितने लोगों में बटेगा 5 लोगों में, क्या मतलब हुआ, औसत कितना आ गया उनका 60। पूरे ग्रुप का अगर हम लोग वजन देखें तो कितना है 60 kg एवरेज वजन है उनका। तो ये कुछ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका और कंटेंट समझ में आया हो तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए।
बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जो भी आपके प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करें जल्दी से जल्दी, उन पे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।